भाजपा कार्यालय में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की हुई बैठक। पार्टी की आगामी योजनाओं को लेकर हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष, अमित शाह बैठक में शामिल। क्लस्टर इंचार्ज मंत्री बैठक में रहे उपस्थित। कई लोकसभा क्षेत्रों को अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है और हर क्लस्टर का एक प्रभारी मंत्री को दिया गया है प्रभाग। क्लस्टर मंत्रियों में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, नरेंद्र तोमर, संजीव बालियान, महेंद्र पांडे हुए शामिल। राजू श्रीवास्तव को अभी भी नहीं आया होश, डॉक्टर परेशान। देश के मशहूर कॉमेडियन और फिल्म अभिनेता राजू श्रीवास्तव 29 दिन से दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। 29 दिन पहले हार्ट अटैक के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया था, पर राजू श्रीवास्तव को अब तक होश नहीं आया है। हालांकि एम्स के मुताबिक उनकी सेहत धीरे धीरे पहले से बेहतर हो रही है, लेकिन उनका होश में नहीं आना चिंता की बात है। 10 अगस्त से राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर हैं। मिजोरम में हिली धरती। मिजोरम के चम्फाई से 50 किलोमीटर पूर्व में देर रात 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की गहराई जमीन से 13 किलोमीटर नीचे थी। भूकंप से किसी के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है। बिहार में 120 साल पुरानी मस्जिद निकली पानी से बाहर। हरेक वंश के संस्थापक बिम्बिसार के स्वर्ण भंडार को गुफा के बाद अब नवादा में डैम में डूबी 120 साल पुरानी मस्जिद बाहर दिखाने से चर्चा का विषय बन गई है। दूर दूर से लोग मस्जिद देखने पहुंच रहे हैं, लेकिन पानी और दलदल जमीन की वजह से नजदीक नहीं जा पा रहे हैं। देश के 7 राज्यों में आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग ने बुधवार को देश के 7 राज्यों में छापेमारी की। यह छापेमारी राजधानी दिल्ली समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बेंगलोर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई है। ये कारोबारी टैक्स चोरी और राजनीतिक फंडिंग के चलते इनकम टैक्स के रडार पर थे, जिसके बाद सीबीआई की टीमों ने बुधवार सुबह देश के अलग अलग राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री और सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। भारत में साल 1974 में आयोजन हुआ था और अब 48 साल बाद फिर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस बार कार्यक्रम की भारत करेगा मेजबानी। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बनकर उभरा है। इस समिट में 1100 डेलीगेट्स करेंगे शिरकत। पर्याप्त पुलिस बल के अलावा कई स्पेशल एजेंसी भी सुरक्षा में रहेंगी मौजूद। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार दरोगा की जमानत खारिज। घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार दरोगा आशीष राय की जमानत याचिका जिला न्यायालय ने की खारिज। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। कुछ दिनों पहले दरोगा को एंटी करप्शन की टीम ने घूस लेते पकड़ा था। नवाबगंज थाने के श्रृंगवेरपुर चौकी के प्रभारी थे गिरफ्तार दरोगा आशीष राय। बीजेपी का लोकसभा चुनाव 2024 के रोड मैप पर मंथन। अमित शाह ने कहा, संगठन से ही सरकार है, इसलिए मंत्री संगठन के कामों को प्राथमिकता दें। अमित शाह ने कहा, पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतनी हैं। 2019 में हारी हुई सीटों में से 30% सीटें जीती थीं। 2024 में हारी हुई सीटों में से 50% जीतनी है। बीजेपी अगले हफ्ते 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी बैठक भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ करेगी। पिछली सीट पर बैठने वालों को भी हुआ सीट बेल्ट बांधना अनिवार्य। अब कार में बैठने वाले हर यात्री को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि वाहन में पीछे बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद सरकार ने कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज होने से पहले
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी फिल्म ब्रह्मास्त्र की रिलीज से पहले उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए गए, पर हिंदू संगठनों ने किया विरोध। इस दौरान उनके साथ फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी भी थे। इस दौरान प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और हंगामा किया। स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। मर्सिडीज कार से पहुंचा मुफ्त का राशन लेने। पंजाब के होशियारपुर का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड लेकर एक व्यक्ति मर्सिडीज से सस्ता राशन लेने पहुंचा। वह बीपीएल कोटे में 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मर्सिडीज की सूंड में गेहूं की बोरी लादता दिख रहा है। कोई भूखा ना सोए, इसलिए चलाई जा रही योजना में चल रहा फर्जीवाड़ा। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने उद्धव और आदित्य पर दी तीखी प्रतिक्रिया। वैसे तो उद्धव ठाकरे एवं आदित्य ठाकरे पर प्रतिक्रिया देने से सीएम शिंदे कतराते हैं, परंतु एक मराठी चैनल में जब बागी विधायकों को आदित्य ठाकरे द्वारा धोखेबाज कहे जाने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, उन्हें अपनी उम्र मालूम होनी चाहिए और उन्हें उसी के अनुसार बोलना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं वह स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे और उनके विचारों की वजह से हैं, लेकिन वह और अन्य लोग सत्ता के लिए बाला साहेब के विचारों से दूर हो गए हैं, जिसने हमें विद्रोह करने का यह कड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही सरल अंदाज में करेंगे पूरा। कांग्रेस पार्टी के नेता तथा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अगले 150 दिन तक एक कंटेनर में सोएंगे। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह और उनके सफर में शामिल होने वाले नेता यात्री इस दौरान किसी महंगे और आलीशान 5 स्टार होटल में नहीं रुकेंगे। बहुत ही सरल अंदाज में वे लोग बिल्कुल सरल अंदाज में इसे पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग के स्थायी मुखिया की तलाश शुरू कर दी है। यह पद 3.5 महीने से खाली है। सरकार ने स्थायी आईडीजीपी की नियुक्ति के लिए 42 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजी है। यूपी एसटीएफ ने अंबर गैरेज के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ टीम ने वाराणसी से 4 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 4.120 ग्राम अंबर गैरेज किया बरामद। अंबर गैरेज की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसे तैरता सोना कहा जाता है। अफगानिस्तान में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके। अफगानिस्तान में 2 दिन बाद ही फिर आया भूकंप। बुधवार को राजधानी काबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दोपहर 1:39 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। भूकंप की गहराई जमीन से 68 किलोमीटर नीचे थी। फिलहाल भूकंप से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत पर साथ काम करेंगे भारत और अमेरिका। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए और अपने लोगों को अवसर, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करेगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत को बढ़ावा देने के लिए और अपने लोगों को अवसर, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान दिलाने के उद्देश्य से अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करेगा। ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने किया मंत्रिमंडल का गठन। ब्रिटेन की नवनियुक्त प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने मंत्रिमंडल का किया गठन। अहम पद पर जनजातीय अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सांसदों को शामिल किया गया है। भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन को गृह मंत्री नियुक्त किया गया है। बुधवार को और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार रहे ऋषि सुनक को जिन सांसदों ने समर्थन दिया था, उन्हें ट्रस्ट की शीर्ष टीम में स्थान नहीं मिला है। पुतिन और जिनपिंग अगले हफ्ते करेंगे मुलाकात। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही करेंगे मुलाकात। यह विशेष मुलाकात अगले सप्ताह उज्बेकिस्तान में होगी। चीन में रूसी राजदूत एंड्री डेनिसोव ने बताया कि पुतिन और जिनपिंग 15-16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान होगी। यह अहम बैठक होगी। इससे पहले दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात फरवरी में बीजिंग में हुई थी।
पाकिस्तान को भेजेगा जेट फाइटर। चीन और पाकिस्तान के रक्षा संबंध मजबूत हो रहे हैं। चीन के दम पर भारतीय वायुसेना के रफाल, सुखोई और मिग-29 से लड़ने का सपना देख रहा है। चीन पाकिस्तान को J-10 लड़ाकू जेट की दूसरी खेप देने वाला है। दूसरी खेप में आने वाले 8 फाइटर जेट पाकिस्तान को चीन सौंपेगा। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब के एयरबेस पर इन फाइटर जेट की तैनाती की जा रही है। पाकिस्तान चीन से 36 यानी कि 2 स्क्वाड्रन की भी खरीद कर रहा है। इससे पहले चीन पाकिस्तान को 6 J-10 फाइटर जेट की सप्लाई कर चुका है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।